भारत को क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसकी घोषणा होनी चाहिए? 70 साल 75 साल जो भी हो, पहले लोगों ने कर दिया, उससे पहले से हिंदू राष्ट्र है ये। लेकिन अगर नाम प्रयागराज कर दिया जाता है इलाहाबाद का तो हल्ला मच जाता है कि साहब देखिए ये भगवा एजेंडा कर रहे हैं, नाम बदल दिया। आज से प्रयागराज का नाम थोड़ा है, जो नाम था लोगों ने बदल दिया था। योगी जी ने उसको पुनः लिया के वहाँ स्थापित कर दिया। एक ही कानून होना चाहिए। जब सूर्य एक है, हवा एक है, धरती एक है, जल एक है, सब लोग हैं, तो कानून क्यों अलग अलग होना चाहिए? अब तो कांग्रेस पार्टी भी जय जय श्री राम के नारे लगाती है। वो तो अच्छी बात है ना, लगानी चाहिए ना, उनको तो बहुत पहले ही लगानी चाहिए थी। विपक्ष में कोई ऐसा नेता नजर आता है आपको जो धर्म की बात करे या संत समाज, जिसको लगता है कि नहीं ये भी हमारे धर्म के साथ चल रहा है? देखिए, जो व्यक्ति अच्छा बीज डालेगा ना, तो उसको कहने की जरूरत नहीं है। जब फसल अच्छी उगेगी ना, तो खुद ही संत महात्मा पुरुष जानते हैं कि किस फसल की रक्षा किया जाए, किसको आशीर्वाद दिया जाए। क्या मथुरा को लेकर भी संत समाज कुछ अपेक्षा रखता है? काशी को लेकर भी अपेक्षा रखता है कि हमारे स्थानों को लोग तोड़ करके अपने स्थान बना लिए और फिर उसके ऊपर कुछ लोग राजनीति करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। मोदी जी के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष जो है वो एकजुट होने की कोशिश में जुटा हुआ। कौरव सेना लोग एकत्रित अगर हो रहे हैं पांडवों को हराने के लिए, तो सभी को पता है कि पांडव हारे नहीं कभी। ठीक है, किसान आंदोलन जो है वो एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वह योगी है, और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी सेवा कर रहे हैं सबकी, एक संत जब सबकी सेवा करें, वह प्रदेश इतना खुशहाल होगा। तो आप प्रचार भी करिए। ईश्वर से प्रचार करता हूँ, भगवान से प्रचार करता हूँ, देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ। कोई माइक लेकर प्रचार थोड़ा करना है कि वो प्रचार हो गया। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अब तक काफ़ी राजनेताओं के इंटरव्यू हमारे माध्यम से देखे होंगे, लेकिन बहुत कम होता है जब कोई बड़ा धर्माचार्य हम उनको कैमरे के सामने ला पाने में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन हो भी नहीं पाता है, क्योंकि वो धर्माचार्य अपने धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं और ऐसे में वो भौतिक जगत के कैमरा और हम जैसे लोगों के सामने आने की उनकी ज़रूरत नहीं रहती है। लिहाजा हमने कोशिश की, क्योंकि इस समय धर्म को लेकर न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व भर में चर्चा हो रही है और इस समय धर्म युद्ध की स्थिति हम उत्पन्न होती देख रहे हैं। जिस तरह हमने जेरूसलम में देखा, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं दो देशों के बीच में युद्ध है, उसकी बड़ी वजह एक धार्मिक स्थान है। और कहीं ना कहीं अयोध्या में जो फैसला आया है उसमें भी सालों साल दशकों तक जो अगर वैमनस्यता रही या लड़ाई रही, वो उसके पीछे केंद्र बिंदु धर्म रहा। ऐसे में धर्माचार्यों से हम कैसे अछूते रह सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। और आज आपको पहली बार अगर कहा जाए कि एक बड़ा इंटरव्यू इस समय इंडिया फर्स्ट आपको लेकर आ रहा है, और ये इंटरव्यू किसी और का नहीं, मैं उनका नाम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लेना चाहूँगा। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत विभूषित परम पूज्य श्री अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज, जो कि एनवायरमेंट बाबा के नाम से भी मशहूर हैं, प्रचलित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महाराज जी, सबसे पहले क्योंकि आप धर्म का काम तो करते हैं, लेकिन आप एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण को लेकर भी लगातार बरसों से काम कर रहे हैं। आपने देश भर में पौधारोपण का अभियान चलाया है और इसे एक यज्ञ के तौर पे लिया है, और आपने न केवल भारत में बल्कि इसको लेकर आपकी ख्याति विश्व भर में फैली हुई है। जानना चाहेंगे कि वैष्णो माता से लेकर आपने कन्याकुमारी तक की यात्रा की है, अगला लक्ष्य क्या है, अगला पड़ाव क्या है? अगली हमारी जो यात्रा है, सोमनाथ से कामाख्या देवी तक संपूर्ण भारत यात्रा, अवधूत यज्ञ पर्यावरण यात्रा, यह संपूर्ण भारत में यात्रा जाएगी। सभी प्रदेशों में हमारी यह यात्रा जाएगी। और ग्रामीण जो छूट जाते हैं, जिले छूट जाते हैं, मैं इस बार मेरा ऐसा संकल्प है कि हर प्रदेश के हर जिले में कम से कम 50-100 गांव में हमारी यात्रा जाए और लोगों के इन्वायरमेंट पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और पेड़ पौधा लगाने के प्रति भी जागरूक किया जाए, उनको संकल्पित किया जाए। आप देख ही रहे हैं, दुनिया भर की महामारी फैल रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वृक्ष कम होते जा रहे हैं और कंक्रीट बढ़ते जा रहे हैं। आपने जिस तरह से पूरा पौधारोपण का अभियान चलाया, काफ़ी लोगों का सहयोग भी रहा है और आपने कई लोगों को प्रेरित भी किया है। मौजूदा परिस्थिति क्या आपको लग रहा है कि कुछ बेहतर हो पा रहा है, या फिर अभी भी लोग जो है इसको लेकर उतने अवेयर नहीं है, जितना जागरूक नहीं जितना होना चाहिए? नहीं, अब तो हर व्यक्ति
जागरूक हो गया है, उसको संकल्पित होना बहुत ज़रूरी है पर्यावरण के प्रति। जैसे अपने कुटुंब, परिवार, अपने विकास के प्रति जब मनुष्य संकल्पित होता है और निश्चित उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाता है वह कार्य सिद्ध करने के लिए, उसी तरह संकल्पित मनुष्य को पर्यावरण के लिए होना पड़ेगा। और निश्चित है तो एक दिन पर्यावरण की ऐसी स्थिति हमारे देश में होगी कि पूरा देश भारत को देख करके पूरे विश्व में एक विशाल कायम होगा कि नहीं, भारत जैसा एक ऐसा देश है जो पर्यावरण के प्रति बहुत लोग, सभी लोग जन जन कार्य कर रहे हैं। ऐसा जब संकल्प हर व्यक्ति लेगा तो जैसे व्यक्तिगत विकास के लिए अब लोग सोचते हैं कि ये कार्य सरकार करे, ये कार्य सरकार की है, ये अब चीज़ें तमाम सरकारी चीज़ें तमाम लोग नष्ट करते हैं। मैं रास्ते से जब कभी गुजरता हूँ, कोई व्यक्ति अनभिज्ञ नहीं है, वो इसलिए नष्ट करता है, वो जानता है मेरी चीज़ नहीं, ये सरकार की है। लेकिन उस व्यक्ति को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह सरकार भी आपके ही धन से बनाई है, आपके लिए बनाई है, यह आपकी ही संपत्ति है, उसकी भी रक्षा करना हर मनुष्य, हर प्राणी का नैतिक कर्तव्य है। तभी यह देश और शक्तिशाली बनेगा। महाराज जी, जो हमारी नदियां हैं वो काफ़ी प्रदूषित हो चली हैं, और ख़ासतौर पर हमारी जो धार्मिक नदियां हैं जिनका पौराणिक महत्व है, चाहे हम गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, शिप्रा की बात करें, नर्मदा की बात करें, जो बड़ी जो नदियां हैं वो प्रदूषण की चपेट में हैं। इसमें संत समाज क्यों नहीं इसमें बड़ा आंदोलन करता है, और इसमें पूरी तरह से सरकार पर निर्भरता क्यों रहती है? इसमें तो जनता को भी सहयोग करना चाहिए। देखिए, हर कार्य आंदोलन के लिए ही नहीं किया जाए कि आंदोलन करे तभी कोई कार्य हो। प्रेरणा दिया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। हर चीज़ का निवारण के लिए आंदोलन नहीं है कि मैं आंदोलन कर दूं, रोड जाम कर दूं, चक्के जाम कर दूं और सभी जात संप्रदाय के लोगों को कष्ट हो, यह काम हर भाई आप कुछ ऐसा काम करिए जीवन में संकल्पित होकर के। हम पत्र के माध्यम से जन जागरूक, हम खुद सफाई अभियान करें लगे, लोगों को जागरूक करें। अगर वर्षा ही नहीं होगा तो नदियाँ भी, हम चाहे कितनों आंदोलन कर दिया जाए तो कहाँ से नदी कोई साफ कर सकता है? तो कहीं आकर के पर्यावरण भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसीलिए प्राचीन काल में हम लोग यज्ञ करते थे, ऋषि मुनि हमारे, कि अच्छा वर्षा होगी, अच्छा ठंड पड़ेगी, अच्छा गर्मी पड़ेगी, और 4-4 महीने की ऋतु हुआ करते थे। तो यज्ञ से अच्छा वर्षा होती है, ठीक ना। जब अच्छा वर्षा होगी तो ऐसे भी गंदगी दूर हो जाती थी। अब लोग यज्ञ ही नहीं करते हैं, तो यज्ञ करें और पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऋतु निश्चित है कि बैलेंस कर लेगी अपने आप ही प्रकृति को, ठीक ना। अब प्रकृति को बैलेंस के लिए कोई काम तो हो नहीं रहा है, अब मनुष्य को बैलेंस करने के लिए लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित है कि प्रकृति अपना खेल फिर खेलेगी। और जी प्रकृति अपना खेल खेलेगी। लेकिन अब खेल की बात चली है तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खेला होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही, तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 7-8 महीने में चुनाव हो सकते हैं। संत समाज भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में जब होते हैं उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर एक बड़ी भूमिका निभाता है। आपकी राय क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर? नहीं, उत्तर प्रदेश की जो इस समय राजनीति है वर्तमान स्थिति में बड़ा वो उत्तम है, और यह पूरा भारत वर्ष ही जो है अयोध्या है। और इस समय जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या है वो पूरा विश्व जान रहा है। आज से नहीं जा रहा है, सदियों से जा रहा है। त्रेता से लेके, सतयुग से लेके, द्वापर से लेके, कलयुग से लेके, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अयोध्या को नहीं जानता है। इस समय उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जो सत्ता है, वह गंगा की तरह पवित्र है, और वह सबके लिए कार्य करती है। जैसे गंगा जी जब बहती हैं तो गंदगी भी दूर करती हैं लोगों को, और औषधि भी देती हैं, रोग भी दूर करती हैं, और कृषक को भी पालन पोषण सबको करती हैं। तो इस समय उत्तर प्रदेश जो सरकार है बहुत अच्छी कार्य करती है। हमारे क्या योगी जी महान योगी हैं, और इतने बड़े गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं आदित्यनाथ जी, स्वयं अपने आप में वो सिद्ध हैं। वह कभी एक जीव का भी नुकसान नहीं करना चाहेंगे, इस संत का स्वभाव है। और वह जो आज तमाम चर्चाएं चलती हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वह तो मानव के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं ना। वो पवित्र आत्मा है गंगा की तरह, और उनसे किसी का नुकसान नहीं हो सकता है। और हम लोग तो उनको जब सुनते हैं, हम देखते हैं, तो जो शब्द बोलते हैं वह मानवता के खिलाफ कोई शब्द थोड़ा बोलते हैं, वह मानवता की रक्षा के लिए बोलते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मानवता के खिलाफ अपने अंदर संकल्प लिया है, उनको लगता है कि उनके खिलाफ विरोध
बोल रहे हैं, ठीक ना। योगी जी किसी जात संप्रदाय के विरोध नहीं बोलते हैं। जो लोग मानवता के खिलाफ हैं वो उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनको तकलीफ होता है उनसे। जाति की आपने बात की, उत्तर प्रदेश के जब चुनाव की बात आती है तो उसमें जातिवाद प्रखरता ऐसे सामने आता है। हम मीडिया कर्मी भी कहीं ना कहीं जातिवाद के आधार पर कहते हैं कि भाई यहाँ ब्राह्मण बहुल है, ये मुस्लिम बहुल है, या यहाँ पर क्षत्रिय ज़्यादा वोट बैंक है। तो उत्तर प्रदेश में इसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। दो उप मुख्यमंत्री भी बना रखे हैं। अभी कोशिश की जा रही थी कि एक और ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की जा रही थी। तो ये आप संत समाज से आते हैं, आपके लिए सब बराबर हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब हम चुनाव की बात करते हैं तो हिंदू समाज में को जातियों में बांटा जाता है और जाति आधारित फिर उसके जो है वोट निर्धारित होते हैं? नहीं, देखिए वो आज की बात नहीं है। यह बात तो जब देश आज़ाद हुआ था तो उसी समय के राजनीतिक लोगों ने ऐसा कार्य को किया जाति के आधार पर, ठीक ना। तो जातियां जो है अब इस समय कोई आपका कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी जाति को साध रही, नहीं। भारतीय जनता पार्टी मानवता को साधती है, ठीक ना, राष्ट्र को साधती है। लोगों को यह ऐसा भ्रम पैदा कुछ लोग कर रहे हैं कि जाति पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। ये मेरे अपने विचार है, ठीक ना। लेकिन मेरी अपनी दूसरी सोच पार्टी है। सम्मेलन कर रही हैं, ब्राह्मणों को साधने का सम्मेलन कर रही हैं, इसे किस तरह से आप देखते हैं? अच्छी बात है ना। जिन लोगों ने ब्राह्मणों को तिलक करने से दूर थे, कम से कम ब्राह्मण को प्रणाम कर रहे हैं, उनके पाप तो कट जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, उनके दिन सुधर जाएंगे, ठीक ना। ब्राह्मण तो भी चलता फिरता तीर्थ है। तो अब हमें तो अच्छा लगता है, हमें तो बुरा लगता नहीं है। सभी लोग करें, अति सुंदर है। सब लोग ब्राह्मणों को सम्मान करें। गौ, ब्राह्मण, संत, नदी, सबका, मानव का सबका लोग सम्मान करें। अब तो कांग्रेस पार्टी भी जय जय श्री राम के नारे लगाती है। वो तो अच्छी बात है ना, लगानी चाहिए ना। उनको तो बहुत पहले ही लगानी चाहिए थी। जब ये देश आज़ाद हुआ सबसे पहले उन्हीं को नारा लगाना चाहिए था। ये जन जन तक उनको पहुंचाना चाहिए था। हम किसी और दूसरे देश में जाते हैं तो जो देश जिस धर्म के प्रति प्रबल है उस देश में उसी धर्म के प्रति प्रबल की काम करते हैं लोग। मैं बहरीन गया था तो मुझे लोगों ने बोला कि महाराज आपको यहाँ के नियम का फॉलो करना पड़ेगा। तो जिस देश में जो आदमी रहता है अगर वो आदमी अपने देश के प्रचार धर्म करता है तो उसमें क्या बुराई है। तो ये तो हमारे देश में पहले ही से कमी होगी, इसको पहले ही होना चाहिए था, ठीक ना। जो आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग बोलते हैं ऐसा करिए, वो उन्हीं लोगों को करना चाहिए था, उनका दोष है। भारतीय जनता पार्टी यह कार्य अच्छी कर रही है। जन जन हमारे पूर्वज बोलते थे भाई राम राम जी, चलते चलते राम राम जी। आज तो लोग भूल गए। ये लोग भुलाने का काम किए। लेकिन विपक्षी जो पार्टी है उनका कहना है कि साहब भारतीय जनता पार्टी जो है वो राम राम बोल के वोट लेती है, विकास नहीं करती है। अब देखिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं ना। अब कोई व्यक्ति इस समय अनभिज्ञ इस राष्ट्र में नहीं है, ठीक ना। अब लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अगर देश का सही विकास हो रहा है तो इसी समय हो रहा है, कोई तकलीफ कहीं नहीं है। हम पूरे भारतवर्ष में हम लोग घूमते हैं और हमको आज तक कोई ऐसा व्यक्ति किसी जात धर्म का व्यक्ति आके मुझसे नहीं बोला। सभी जात धर्म के लोग हमसे संबंध में हैं कि महाराज मुझे इस सरकार से कष्ट है, इन लोगों से कष्ट है। मोदी जी के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे क्योंकि बीच में भी विपक्षी दलों का कहना था कि साहब कोरोना का जो पूरा महामारी हुई थी उसे मोदी सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। अब देखिए प्राकृतिक आपदा से अगर मनुष्य को लड़ने का क्षमता हो जाए तो परमात्मा को कौन मानेगा। तो ये प्राकृतिक आपदा थी ना, और मोदी जी ने उसमें बहुत बड़ा प्रयास किया और लोगों को इसके बाद श्री सबको उन्होंने दिया कि सब लोग अपने अपने रूप से जागरूक होकर के इसमें आकर के सेवा करिए, इन नियमों को पालन करिए। अब उसमें कोई मोदी जी को थोड़ा कि मोदी जी ने कोरोना फैला दिया। अब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ अचानक भूकंप आ जाए तो इसमें आपका क्या दोष है। तो मैं कहूँगा जी आज तो हम इंटरव्यू दे रहे थे, आज मैं ऐसा हो गया, इसमें कोई नहीं। वो तो प्राकृतिक आपदा है। अब उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए और फिर उसके बाद निपटने के लिए निर्णायक स्थिति में जो मोदी जी ने पूरा भारतवर्ष में संकल्प लिया उसका सबको तो पता है कि उसका कितना कारगर रहा जीवन। क्या संत समाज को समझा जाए कि मोदी और योगी जी के साथ में खड़ा है संत समाज इस समय? संत समाज हमेशा धर्म के साथ खड़ा होता है और जो व्यक्ति धर्म का काम करता है संत उनके साथ हमेशा उनका सहयोगी होते हैं। और इस समय योगी और मोदी जी ये लोग दोनों राम और लक्ष्मण की तरह
धर्म के साथ खड़े हैं, इसलिए संत उनके साथ खड़ा है। तो कई विपक्षी पार्टी का ये भी कहना है कि देखिए भाई, जय श्री राम के नारे हम भी लगाते हैं, बड़े जो राजनेता हैं विपक्ष के वो तो जनेऊ ऊपर अपने दिखाते हैं कि देखिए हम भी जनेऊधारी हैं, अपना गोत्र भी बताते हैं। तो क्या संत समाज को ऐसे नेताओं पे भरोसा नहीं हो पाता है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। भरोसा तो हम लोग जीव जंतुओं पर करते हैं, ईंटा पत्थर को हम लोग पूछते हैं, ठीक ना। संत सब पे भरोसा करता है, ठीक है, भरोसा सब पर है। लेकिन अगला व्यक्ति फलदायक अगर नहीं है तो संत इस बात को जरूर समझदार है कि इस व्यक्ति से दूर रहा जाए। फलदायक का तात्पर्य क्या हो महाराज? अब देखिए, अगर व्याख्या किया जाए, जो राष्ट्र की मानवता की रक्षा करे, सभी समाज संप्रदाय को जोड़ के लेके चले, व्यक्ति विशेष का लोगों को प्रति उसकी रुझान न हो, यही सबसे बड़ा फलदायक है। धर्मांतरण कितना बड़ा मुद्दा है महाराज जी? नहीं, देखिए मुद्दा तो बहुत बड़ा है। अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है, धर्म पर देखा जाए तब भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कार्य हम रोज सुनते हैं, देखते हैं, आता है कान तक, और तमाम लोगों में जानता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण का जो है यह कार्य बंद होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति करता है तो हम लोग इतना दुर्बल नहीं है कि वो कार्य को मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है ना, यह धर्म सबको सिखाता है। हम धर्म के प्रति किसी को, धर्म को अगर हम बदल दें तो ये बड़ी कायरता है। वो कार्य हम भी चाहें तो हम लोग भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो कुछ लोग ऐसा क्षणिक फायदा अपने पाने के लिए राजनीतिक में, तो चलो जी ऐसा कर दें, ऐसा, उससे कुछ नहीं होता है। अगर सांप का विष निकाल दिया जाए, उसको कहोगे वो बिच्छू होगा, तो आप मानेंगे क्या? तो वो सांप ही रहेगा ना। तो किसी व्यक्ति जाति का अगर धर्मांतरण कर दिया जाए और कह दो आज हिंदू से मुस्लिम हो गया, मुस्लिम से हिंदू हो जाए, सिख से, वो हम मानने के तैयार, वो हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। जो सांप है वो सांप ही रहेगा। अब जरूरत बस कोई व्यक्ति ऐसा लोभ प्रबोधन दे करके, लोभ के बस लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, वो कार्य ठीक नहीं है, उसको रोका जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आपका क्या विचार है? उसको रुकना चाहिए। बहुत देश के अंदर सबके लिए सामान्य एक व्यवस्था होनी चाहिए और यह कानून निश्चित लागू होना चाहिए। इससे सबका कल्याण है और इसको राजनीति के तौर पर न देखें लोग, और ऐसे भी देखें कि एक बड़ी स्थिति है, अगर 2 बच्चे अच्छे हैं तो उनको पालन पोषण करके और उनको पढ़ा लिखा दीजिए, वही सबसे बड़ा। एक विवेकानंद जी पूरे विश्व में जो है फैल गए। अब आप 20 पैदा कर दो, 50 कर दो, ये कोई भी योग्य नहीं निकले। उससे अच्छा कि 2 बच्चे हों, उन्हीं को योग्य बनाया जाए। गुरुजी, मोदी जी के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष जो है वो एकजुट होने की कोशिश में जुटा हुआ है। 2024 का जो चुनाव है वो मोदी वर्सेस ऑल होने की संभावना जताई जा रही है, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, मेरे अपने विचार, अपने भाव हैं। जब महाभारत हुआ तो कौरवों की भी सेना सजी और पांडवों की, दोनों तरफ से सेनाएं तैयार हुई, ठीक ना। कौरवों की तरफ बड़ी भीड़ हुई। तब दिल्ली इंद्रप्रस्थ था, वहाँ से, और जो सेना जो था वो लड़ाई जो हुई अपने कुरुक्षेत्र में हुई। लेकिन एक समय इंद्रप्रस्थ राजधानी भी थी, जो आज दिल्ली है देश की राजधानी। तो अब कौरव सेना लोग एकत्रित अगर हो रहे हैं पांडवों को हराने के लिए, तो सभी को पता है कि पांडव हारे नहीं कभी, ठीक ना। तो ये जो धर्म की लड़ाई है, राष्ट्र के लिए हित की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है, सब कुछ की लड़ाई, जो पांडव सेना, मोदी जो है पांडव सेना है, और तो पांडव सेना को कौन हरा सकता है? जिसका अर्थ स्वयं भगवान श्री राम जी हाँक रहे हो, भगवान कृष्ण हाँक रहे हो, उसे कौन हरा सकता है? जिसको धर्म हाँक रहा हो। किसान आंदोलन जो है वो एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कहने का उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी राकेश टिकैत जी जो हैं वहाँ पर खम गाड़ने की योजना बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में कितना चुनौती है योगी आदित्यनाथ जी के लिए? देखिए, चूँकि अब वो आंदोलन किस लिए हो रहा है, वो नियम नियमावली को तो मैं पढ़ा नहीं हूँ और मैं तो जानता नहीं हूँ। हम तो यज्ञ करते हैं, धर्म प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन मैं निश्चित इस बात को जानता हूँ कि योगी जी को हराना इतना आसान काम नहीं है। वह योगी हैं, और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी सेवा कर रहे हैं सबकी, एक संत जब सबकी सेवा करे,
वह प्रदेश इतना खुशहाल होगा। अब आप समझ जाइए ना कि आप मेरे पास बैठे हैं तो आप बोले नहीं गुरुदेव मैं यहाँ आया तो बड़ा प्रसन्न हूँ। तो उत्तर प्रदेश के सभी लोग बड़ा प्रसन्न है योगी जी से। योगी जी को कैसे कोई हरा देगा, धर्म को कैसे कोई हरा देगा। वहाँ धर्म विराजमान है, जो योगी जी हैं वो धर्म है। तो धर्म को हराना इतना आसान काम नहीं है कि कोई हरा देगा। ठीक है, अब लोग अपने वाणी से कुछ भी बोल दें, लेकिन इतना आसान काम नहीं है। योगी जी आकाश है, धरती को कौन हरा सकता है। तो आकाश और धरती जो है ये सब सनातन धर्म की धरोहर है, वो सनातन धर्म की धरोहर, उनको कौन हरा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर की लड़ाई कानूनी तौर पर बहुत लंबी चली, दशकों चली, काफ़ी अरसा बीत गया। क्या मथुरा को लेकर भी संत समाज कुछ अपेक्षा रखता है, काशी को लेकर भी अपेक्षा रखता है? देखिए हम तो पूरे भारत के लिए उम्मीद लेके बैठा हूँ, पूरा भारत ही अयोध्या बन जाए, राम राज्य की स्थापना हो जाए, सभी लोगों की तभी मान सम्मान और बढ़ जाएगा जब राम जैसा यहाँ पर युग हो जाए। उसी को प्रयास योगी जी कर रहे हैं और मोदी जी कर रहे हैं कि पूरा भारत ही राम राज्य हो जाए। सभी लोगों के यहाँ इज्जत सम्मान है, किसी का हम लोग विरोध थोड़ा करते हैं। संत समाज कभी किसी का अनादर नहीं करता है, ना हम लोग चाहते भी हैं, लोग बल्कि कर देते हैं। ठीक ना, हमने किसी के स्थान को कब्जा करके और अपने स्थान को हम लोगों ने नहीं बनाया। और हमारा सनातन धर्म इतना दयालु है, सब लोग हैं कि हमारे स्थानों को लोग तोड़ करके अपने स्थान बना लिए और फिर उसके ऊपर कुछ लोग राजनीति करते हैं। तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो स्थान हम ही लोगों का है और उनको भी पता है। लेकिन उनको जीवित रहना है तो कैसे हमारा स्थान दे दे। तो उन लोग जानबूझ करके विवाद करना चाहते हैं, तो इसलिए विवाद भी नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण से जिसकी जो चीज़ है उसको दे दीजिए वापस, और मर्यादा के साथ सब लोग रह जाए इज्जत से। लेकिन अगर नाम प्रयागराज कर दिया जाता है इलाहाबाद का, तो हल्ला मच जाता है कि साहब देखिए ये भगवा एजेंडा कर रहे हैं, नाम बदल दिया। प्रयागराज तो आज से थोड़ा है, आज से प्रयागराज का नाम थोड़ा है। जो नाम था लोगों ने बदल दिया था, योगी जी ने उसको पूर्ण से पुनः लिया के वहाँ स्थापित कर दिया। इस तरह से और नाम बदलने चाहिए आपके हिसाब से? अब तो तमाम लोग योग्य व्यक्ति हैं, हम लोगों से ज़्यादा योग्य व्यक्ति योगी जी हैं, हमसे ज़्यादा हैं। वो खुद समझदार हैं और मोदी जी हैं, और इस राष्ट्र के धरोहर हैं दोनों लोग। अब उनको जो उचित लगे वो करेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। वो चूँकि वो धर्म के साथ है, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। भारत को क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसकी घोषणा होनी चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र है, घोषणा क्या करने की जरूरत है। ये हिंदू राष्ट्र है, कागजों में 70 साल 75 साल जो भी हो पहले लोगों ने कर दिया, उससे पहले से हिंदू राष्ट्र है ये। आज हम लोग भी हिंदू राष्ट्र मानते हैं, जब संकल्प लेते हैं तो हिंदू राष्ट्र का लेते हैं हम लोग, भारत का संकल्प थोड़ा लेते हैं। लेकिन अभी तक इस देश में समान आचार संहिता लागू नहीं हो पाई है, ऐसी स्थिति में कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, अब देखिए हमने कहा कि मैं अपने भाव में जब संकल्प लेता हूँ, हम लोग, ये बहुत लंबा मिशन है, बहुत बड़ी देर तक का ये विषय है कि आप सोचें कि हम 5 मिनट में इसको संबोधन कर दूँ तो नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ ऐसे वाक्य निकल जाए जो हमारे आपके समझ में नहीं आवे, टाइम कम रहने में। ठीक ना, लेकिन फिर भी समान आचार संहिता लागू होनी चाहिए, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। हाँ, वो तो होना चाहिए सबके लिए, एक देश एक कानून एक नियम, वो बड़ा अच्छा आनंद है। जब सूर्य एक है, हवा एक है, धरती एक है, जल एक है, सब लोग हैं, तो कानून क्यों अलग अलग होना चाहिए। तो फिर कांवड़ यात्रा और ओणम को लेकर अलग जो है प्रतिबंध आते हैं, लेकिन बकरी ईद को लेकर अलग छूट दी जाती है। अब देखिए, अब लोगों के अपने अपने, हर प्रदेशों के ना लोगों के अपने अपने विचार हो गए हैं। तो अब लोग सोचते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए नियम एक होना चाहिए, जिससे मानवता का हनन न हो और मानव सुरक्षित हो। इसलिए नियम कानून सबके लिए एक होना चाहिए, किसी को जो है ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। देखिए कांवड़ हुआ, कांवड़ यात्रा था, हमारे उत्तर प्रदेश हरिद्वार में इतना निकलता है, तो सरकारें क्या वो हिंदू विरोधी है? नहीं, वो हिंदू की सुरक्षा, सभी जात की धर्म की सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया कि अगर भीड़ मचेगी तो जहाँ भीड़ मचेगा तो वहाँ कोरोना फैलेगा। तो वो नियम का पालन होना चाहिए, हर प्रदेश सरकारों को चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड सरकार से। लेकिन ये कहा गया कि कुंभ से कोरोना फैला, मास स्प्रेडर इज कुंभ ऑफ कोरोना, ये कहा गया। नहीं, कुंभ से कोरोना नहीं फैला, कोरोना जो है भीड़ से फैला। जहाँ भीड़ होगी वहाँ कोरोना फैल जाएगा। तो हम लोग भीड़ से बचने के प्रयास करें सब लोग, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, कुंभ से कोरोना नहीं फैला, भीड़ से फैला।
विपक्ष में कोई ऐसा नेता नजर आता है आपको जो धर्म की बात करे या संत समाज, जिसको लगता है कि नहीं ये भी हमारे धर्म के साथ चल रहा है? देखिए, जो व्यक्ति अच्छा बीज डालेगा ना, तो उसको कहने की जरूरत नहीं है। जब फसल अच्छी उगेगी ना, तो खुद ही संत महात्मा पुरुष जानते हैं कि अब किस फसल की रक्षा किया जाए, किसको आशीर्वाद दिया जाए, ठीक ना। तो इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब जो अच्छी बीज डालेगा, संत महात्मा निश्चित उस फसल की रक्षा करेंगे। तो महामंडलेश्वर श्री अवधूत जी महाराज के आशीर्वाद मोदी जी और योगी जी के साथ में, क्या मैं स्पष्ट तौर पर ले सकता हूँ ये बात? देखिए, दोनों लोग धार्मिक हैं, वो धर्म के बड़े धरोहर हैं, और हम लोगों का हमेशा निष्ठा, विश्वास हमेशा अपने धर्म के प्रति, मानवता के प्रति रहा है। वो उसके बड़े, योगी जी तो बोलते हैं कि और मोदी जी हम भी चौकीदार हैं। तो जो इतना अच्छा चौकीदार हो, उसको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया जाएगा? हम लोग नैतिक कर्तव्य है कि पूजा पाठ से, अपने लोगों से, समाज को, सबको जागरूक करके, सभी जात संप्रदाय को एक करके कि भाई वो राष्ट्र विरोधी नहीं है। जो लोग राष्ट्र के प्रति विरोध कर रहे हैं उसके विरोधी हैं ये लोग। जो संविधान के विरोधी हैं उसके विरोधी हैं। ये मानवता और राष्ट्र के विरोधी योगी मोदी जी नहीं है, ये राष्ट्र के रक्षक हैं। ये अब इससे अच्छा रक्षक कभी नहीं मिलेगा जल्दी। अभी तो हमारी जानकारी में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब हम लोग का नैतिक कर्तव्य उनका सपोर्ट करना। तो आप प्रचार भी करेंगे? ईश्वर से प्रचार करता हूँ, भगवान से प्रचार करता हूँ, देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ। कोई माइक लेके प्रचार थोड़ा करना है कि वो प्रचार हो गया। उनसे प्रचार प्रसार करता हूँ कि प्रभु अब ऐसा ही राष्ट्र में जब भी कोई, हम तो भगवान से आज सुबह शंकर जी को अभिषेक कर रहे थे, भोलेनाथ जी का, तो हमने कहा प्रभु हर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है योगी जैसा हो जाए। तो मैं भोलेनाथ से ही प्रार्थना किया, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री योगी जी जैसा हो जाए, आदित्यनाथ जी जैसा, और हर प्रदेश सुरक्षित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा और भय मुक्त हो जाएगा। तो आज भगवान से मैं यह प्रार्थना किया, और माइक लेके थोड़ा हम बोलते रहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमसे चर्चा की। और जैसे कि हमने अपेक्षा की थी कि जब संत समाज के, और आप तो महामंडलेश्वर हैं, अवधूत जी महाराज हैं, तो हमें अपेक्षा की थी कि आप हमें बिल्कुल स्पष्ट उत्तर देंगे, और ऐसा ही हमें प्राप्त हुआ। अन्यथा हम जब पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करते हैं तो बड़ा डिप्लोमेटिक, बीच में से जवाब आता है, गोलमोल जवाब आता है, लेकिन आपने हमारी सारी बातों को बिल्कुल स्पष्टता से, बिल्कुल कहा जा सकता है खुलकर हृदय से आपने बात रखी अपनी, आपने हमें इस काबिल समझा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इंडिया फर्स्ट को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपका विकास हो, कीर्ति हो, उन्नति हो। तो अवधूत जी महाराज जी का साफ तौर पर कहना है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने खुलकर कहा कि संत समाज पूरी तरह से इन दोनों नेताओं के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना आसान नहीं होगा। यानी कि अगर हम पूरी परिस्थितियों को अगर नक्शल में अगर देखें तो संत समाज जो है वो पूरी तरह से यहां पर एकजुट नजर आ रहा है, और आने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों में अगर हम कहें तो पूरी तरह से भगवा लहर योगी आदित्यनाथ जी के साथ में खड़ी है, ताकत के साथ में। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि संत समाज का यह आशीर्वाद मोदी जी और योगी जी के लिए किस कदर सीटों में परिवर्तित करता है। इन तमाम खबरों और पहलुओं पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।